अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबको ईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक। और ये जो व्लॉग है ये है चांद रात का, और चांद रात वाले दिन जो है घर पे कोई गाड़ी नहीं थी क्योंकि जानवर इन लोगों ने ले लिया है, और सब ने जो है वो मिलके एक जगह पे जानवर जो है वो बांधा हुआ है, और सब जो घर वाले हैं मतलब जो बॉयज़ हैं वो सब लोग उसी महफिल में जो है वो बैठे हुए हैं। घर पे जो है वो कोई भी नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने जो है वो ऑटो बुक करवाया, और अभी जो है हम लोग जाने लगे हैं थोड़ी सी चांद रात जो है वो एक्सप्लोर करने। और अभी जैसा कि सुबह में जो है वो ईद है, और रात में जो है ना हर जगह आपको काउस नज़र आ रहा है। और उसके बाद चांद रात का जो मज़ा है असल में वो बाज़ार जाने में, और चूड़ियों के बगैर कोई भी छोटी बड़ी ईद हो वो जो है इनकम्प्लीट होती है। और समर में मुझे लगता है कि ज़्यादा चूड़ियाँ जो है वो मज़े की लगती हैं और प्रोमिनेंट भी होती हैं। बच्चों ने जो है वो टॉयज़ की फरमाइश कर दी, और अभी हम लोग आए थे यहाँ से बच्चों को कुछ टॉयज़ वगैरह दिला के देते हैं। इनको मज़ेदार से था कि ईद गुजरे अच्छी सी, और साथ ही में कुछ जो है लास्ट मोमेंट पे ज्वेलरी जो है वो आपको ज़रूर चाहिए होती है। मेरे पास काफ़ी सारी जो है वो ज्वेलरी पड़ी हुई है, लेकिन जब तक आप न्यू ड्रेस के साथ न्यू ज्वेलरी नहीं लेते ना तब तक आपको जो है वो ईद का मज़ा नहीं आता। ऐसे फीकी फीकी सी जो है वो ईद रहती है। और यहाँ पर जो है ना झुमके जो है वो बहुत ही प्यारे प्यारे स्टाइल में थे, और मुझे लगता है कि समर्स में ना आपके ऊपर झुमके ज़्यादा प्यारे लगते हैं। थोड़ी थोड़ी बैंगल्स और साथ में जो है वो झुमके मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। और पता नहीं क्यों विंटर में ये चीज़ें पहनने का मेरा इतना दिल नहीं करता, गर्मियों में करता है। हालांकि गर्मी होती है और लगती भी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे चूड़ियों का मज़ा जो है ना वो गर्मियों में आता है। और झुमके वगैरह जो है वो भी क्योंकि शायद हाफ बाजू होती हैं, और ड्रेसेस ऐसे होते हैं लॉन कॉटन के सूट्स के साथ जो है ना वो झुमके बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। साथ ही में यहाँ पर कुछ रिंग्स थी, ये जेंट्स की थी रिंग्स, और ये छल्ले वगैरह। छल्ले मैं कभी कभी पहना करती थी जब मैं छोटी थी, मतलब अपनी शादी से पहले। अभी जो है ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। बाकी यहाँ पर जो है वो बच्चियों की सेल थी, मतलब हर किस्म की कैचर और सब कुछ जो है वो आई थिंक 250 की पता नहीं 350 में जो है ये सेल थी, और ये सब कुछ जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स में जो है वो लगे हुए थे। तो खैर मैं तो काफ़ी टाइम के बाद जो हूँ पाकिस्तान आई हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो महंगाई वैसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो चुकी है। साथ ही में जगह जगह पर जो है वो ईद के जो स्टॉल्स होते हैं मेहंदी वगैरह के वो भी लगे हुए थे। और हर चांद रात पे ऐसा ज़रूर होता है कि लास्ट मोमेंट पे हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है शॉपिंग के लिए। और साथ ही में यहाँ पर एक बुटीक थी, और मैं जो हूँ आजकल ज़्यादातर रेडी टू वेयर ड्रेसेस ही ले रही हूँ, क्योंकि लेना, सिलवाना, मार्केट्स में जाना, उनकी मैचिंग्स देखना, ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो पहले मैं कह रही थी कि हमेशा मैंने खुद कपड़े सिलवा के ही पहने, मैं रेडीमेड बहुत कम लेती थी, मतलब फैंसी और इस तरह के जो होते थे ना वो कभी कभार ले लेती थी। बट यूजुअली मैं प्रेफर यही करती थी कि मैं खुद ही अपना कपड़ा लेके और अपनी फ़िटिंग के हिसाब से जो हूँ मैं कपड़े सिलवाती थी। लेकिन इस दफ़ा जो है एक तो सिलाइयाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी हुई हुई हैं, फिर कपड़ों के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, तो इतना कर करा के आपको उतने में सूट पड़ जाता है जितने में कि आप जो है वो रेडीमेड ही ले लें, तो वो ज़्यादा आसान है। और ख़ैर उसके बाद यहाँ पर जो है ये हमारी आ चुकी थी कुर्बानी, और अभी ये बस लाए थे, तो ये थोड़ी सी मैंने कहा था मुझे मेरे साथ भी शेयर करना क्लिप की। और ये चांद रात का जो है वो व्लॉग है। और अभी यहाँ पर हम मेहंदी लगा रहे थे, और ये एक न्यू ट्रिक के साथ जो है ना हम लोग मेहंदी लगाने की कोशिश कर रहे थे। इंटरनेट ने ना आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि किसी ने इस तरह कॉइन रखा, और उसके ऊपर बड़ा ही प्यारा से जो है ना वो राउंड बन गया था। तो मैंने कहा चलो ईशा के हाथ पे जो है ना वो करते एक्सपेरिमेंट। मेरे दूसरे हाथ में जो है वो फ़ोन था, और फिर आपका फोकस फ़ोन पे भी होता है, तो वो इतना प्रॉपर मुझसे बना नहीं। वैसे मैं मेहंदी अच्छी लगाती हूँ, मैंने अपनी खुद ही मेहंदी लगाई है, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, और मैंने बहुत टाइम के बाद लगाई है। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मतलब मैं पाकिस्तान में ही रहती थी, तब मेरी सब फ्रेंड्स, कज़न्स सब जो है वो मुझसे मेहंदी लगाया करती थी। बल्कि कोई शादी आ गई तो मैं सारी सारी रात जो हूँ ना वो सबके मेहंदी लगाती रहती थी। और मैंने अपने ख़ानदान की 2-3 ब्राइड्स को भी जो है वो मेहंदी लगाई है फुल भर के हाथों पे और पाँव पे। और अभी जो है मुझे काफ़ी हद तक भूल चुकी है, और ये मैंने अपना जो है वो डिज़ाइन बनाया था, और अभी जो है वो हाथ में उतनी सफाई नहीं रही, लेकिन फिर भी गुजारा जो है वो चल सकता है। तो खैर मुझे तो अपनी जो मेहंदी है वो अच्छी लगी है, और आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताना है। और खैर आई नो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, मैं कह रही बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो गुजारा जो है ना वो मेरा चल सकता है। तो खैर उसके बाद यहाँ पर यही चांद रात का ही टाइम था, और बिरयानी जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के राइस होते हैं ना उसकी बिरयानी का जो टेस्ट है ना वो एक बड़ा ही डिफरेंट सा जो है वो होता है। मतलब
अमेरिका की जो राइस है वहाँ पर बिरयानी का पाकिस्तान से थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो टेस्ट होता है। वहाँ के हिसाब से अच्छी होती है, लेकिन यहाँ की जो है ना वो मतलब मुझे लगता है राइस ज़्यादा मज़े के। वैसे भी मुझे पाकिस्तानी खाने जो है ना वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। हालांकि मैं खुद भी अपने घर में बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ, लेकिन ऑनेस्टली बात जो है वो सच करनी चाहिए, वो मज़ा नहीं है जो पाकिस्तान की चीज़ों का जो है ना, जो वाइब है, जो यहाँ के योगर्ट मिंट का टेस्ट है, मज़ा है, वो मुझे अमेरिका में जो है वो कभी नहीं आता है। वहाँ के हिसाब से है, लेकिन पाकिस्तान जैसा नहीं है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी जो बिरयानी है वो हो चुकी है रेडी। अब हम लोग इसको करने लगे डिश आउट, और कल से तो जो है वो सारा हम लोगों ने मतलब मटन और बीफ और यही सब कुछ चलेगा। तो जो चिकन है हम लोगों ने सोचा कि अभी खा लें, बाद में जो है वो चिकन फिर हमें कम कम खाने में आएगा, ज़्यादातर जो है वो गोश्त हो गई। इसीलिए हम लोगों ने चांद रात वाले दिन जो है वो बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी बनाई। और हमारे घर में जो है भाभियाँ हमारी माशाल्लाह वो भी चावलों की बहुत ज़्यादा शौकीन है। मैं खुद राइस लवर हूँ। मेरी छोटी जो सिस्टर है वो बिरयानी बनाती बहुत अच्छी, आज भी जो है वो उसी ने और भाभी ने जो है वो मिल के बनाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की। तो हमारी चांद रात जो है वो तो कुछ इस तरह की गुजरी है। आप लोगों की कैसी गुजरी है ये भी आप लोगों ने जो है वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है। और आप लोगों को मैंने कहा तो था कि मेरे व्लॉग जो है वो रेगुलर आएँगे, लेकिन फिर 1-2 दिन मिस हो गए, क्योंकि बस ईद की मसरूफियात में और बस इसी सब में जो है ना वो मुझे टाइम नहीं मिला। और खैर ये जो है ये चांद रात से 1-2 दिन पहले का ब्लॉग है, जब हम लोग शॉपिंग्स वगैरह जो है वो करने जा रहे थे। और बाहर जो है ना वो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो ऐसे में जो है ना मॉल से शॉपिंग करना जो है वो ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है। बच्चे भी जो है वो भी इंजॉय कर लेते हैं। और ये जो मॉल है ये भी काफ़ी अच्छा है। ये मतलब फोर्ट्रेस के जो साथ है, स्क्वायर मॉल आई थिंक इसका नाम है, या शायद इसी तरह का कुछ है। तो खैर यहाँ पर भी सेम वो जैसे पुराना मॉडल टाउन का मुझे पेस याद आ गया। वहाँ पे जब हम काफ़ी पहले जाया करते थे ना, तो यहाँ पे आके वहाँ वाली वाइब्स आ रही थी। और ये कुछ मेकअप था। अगर तो आप लोगों ने यहाँ का जो मेकअप है इस तरह वाला, मतलब ये डॉलर स्टोर वाला है 380 का, कि पता नहीं 280 की ये शॉप थी। सारी हर चीज़ जो है यहाँ पर 280 की थी। और ये मेकअप जो था उसकी भी सब प्रोडक्ट्स जो थी वो 280 की थी। और अगर आप लोगों ने ये चीज़ें यूज़ की हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि कैसी होती हैं, अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं। मैंने देखा लेकिन लिया नहीं। लेकिन एक बात है, यहाँ पर चाइना मेड जो है वो चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, आम मतलब घर के यूज़ के लिए। जैसे बच्चों के लिए देखिए ये बॉटल्स जो है वो बहुत अच्छी है, यूएस से भी इस तरह की मिलती हैं। में भी क्वालिटी का थोड़ा जो है वो डिफरेंस हो। बाकी ये जो है शुगर पॉट थे और इस तरह की काफ़ी अच्छी अच्छी और मज़े मज़े की जो है वो चीज़ें थी। साथ में यहाँ पर बच्चों ने भी राइड ली, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें थी। और बच्चों वाली माओं का ना सबसे पहले फोकस होता है कि आप ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ बच्चे भी जो है ना वो थोड़ा सा सुकून में रह लें, क्योंकि बच्चों को जब आप कुछ ऐसी एंटरटेनमेंट करवा देते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करवा देते हैं, फिर वो तसल्ली से आपको भी देखने देते हैं। साथ ही में यहाँ पर बच्चों के लिए जो है वो कुछ शॉपिंग की थी। एक बहुत ही प्यारा सा जो है वो फ्रॉक लिया था, और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ गई थी, तो उसने अपने बेटे के लिए जो है ये प्यारी सी ड्रेस ली थी और ये बहुत ही क्यूट लग रही थी, और उस पर पहनी हुई जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये थी उसकी ड्रेस। और बस जब सब मिल के जाते हैं ना तो फिर शॉपिंग का जो है वो मज़ा डबल हो जाता है। और जब सब मिल के जाते हैं ना तो एक दूसरे के मशवरे से जो है ना आपको चीज़ें लेने में भी अच्छा लगता है। और हम तो हमेशा से सब मिल के ही शॉपिंग किया करते थे। ये तो किस्मत से मैं यूएसए चली गई और वहाँ पे जाके जो है मुझे अकेले शॉपिंग करना पड़ती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर मेरी जो सिस्टर है वो मेरे साथ आ जाएगी, तो फिर हम मिल के जो है ना वो शॉपिंग के मज़े के जो व्लॉग्स हैं वो बनाया करेंगे। और साथ ही में ये थी एक पेंट, और ये हमने ले ली। और उसके बाद यहाँ पर ये एक बहुत ही क्यूट सी जो है वो शर्ट थी। इस तरह की शर्ट जो है वो बॉयज़ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो आप लोगों की जो ईद है वो कैसी गुजरी? अब तो ईद जो है वो गुजर चुकी है, और यकीन करें 3 दिन हो गए हैं मुझे। मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, कोई ना कोई आ जाता है, या कहीं ना कहीं बीच में जो है वो कुछ ना कुछ मसला हो जाता है, और हमारा जो व्लॉग है ना वो आधा अधूरा जो है वो रह जाता है। और ये कुछ जो है वो बच्चों के ड्रेसेस थे। तो बस आप लोग जो है ये हमारी ईद की शॉपिंग वगैरह जो है वो देखते हैं। बाकी ईद का जो व्लॉग इंशाल्लाह ताला वो मैं आपके साथ जो हूँ वो आगे शेयर करूँगी। और ये जो है बस हमारी चांद रात की थी। ये छोटू के जो है छोटे बच्चे इन्हों कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं, तो ये उस लिए जो है ड्रेसेस थे। और मेरी सिस्टर ने जो है ये अपने लिए ये जो शर्ट है ये बाई की थी, और ये शर्ट जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। ये ईद के लिए उसने नहीं बाई की, बस उसको देखते साथ ही जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई। और उसके पास मेरे ख्याल से थाउजेंड्स ऑफ ड्रेसेस है, और मैं उसको हमेशा मना करती हूँ कि बस करो, तुम मत बाय करो इतना। मतलब किसी दिन मैं आपको इसकी क्लोजेट का भी विज़िट करवाऊँगी, फिर आप देखिएगा कि मतलब पूरी जो शॉप है ना इसके घर में वो पूरी खुली हुई है, लेकिन फिर भी ये मज़ीद जो है वो बाय करती रहती है। और उसके बाद यहाँ पर था अभी मेरा ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट टाइम और भाभी ने आज मुझे इतनी मज़ेदार जो लस्सी है वो बना के दी। पराठा था, साथ में दाल थी और साथ में था अचार और साथ में था अंडा। ये था मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट का कॉम्बिनेशन, बहुत मुझे मज़े का लगता है ये वाला नाश्ता। और स्पेशली जो लस्सी बनाई थी, मैं कहती हूँ 10 of 10, इतनी मज़ेदार लस्सी। मैं कह रही हूँ बाज़ार वालों को भी जो है वो मात कर दिया। आधा ग्लास जो है वो तो झाग से ही भरा हुआ था, मतलब जो फोम होती है लस्सी के ऊपर, बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की बनाई थी। और उसके बाद अभी हम लोग जो है वो दोबारा फोर्ट्रेस जाने लगे हैं। तो बस हमारा जो है ना फोर्ट्रेस में, क्योंकि मेरे बच्चों को वहाँ राइड्स नज़र आ गई हैं, खाना पीना नज़र आ गया है, तो बस तकरीबन 1-2 दिन के बाद ही हम लोग जो है वो फोर्ट्रेस जा रहे हैं। हम लोग दोबारा से जो है वो फोर्ट्रेस गए थे और यहाँ पर जो है हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह अपनी भी मैंने की थी, कुछ बच्चों की भी की थी, बस इसी तरह जो है वो की थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि यहाँ पर भी बहुत सारे जो है वो डॉलर स्टोर्स हैं और उनके प्राइसेस भी मतलब ठीक है, अंडर 300 में आपको एक चीज़ मिल जाती है और मतलब क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मुझे अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं विज़िट किए तो जो स्पेशली फोर्ट्रेस में ना वो ज़रूर विज़िट करना, वो अच्छे हैं। और उसके बाद ये एक मुझे पहले तो समझ नहीं आई, बाद में वीडियो बना के मैं चली गई और जब मुझे बाद में पता चला कि जो है वो राइड भी करवाती है, तो मैंने कहा यार पहले मुझे पता होता ना, मैंने कहा पता नहीं है इन्होंने, मुझे समझ नहीं आई कि क्या डेकोरेशन लगाई हुई है। तो खैर अब दोबारा जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इस पे ज़रूर करेंगे हम लोग राइड। और उसके बाद हम एक शॉप पे आ गए थे, ये थी इनकी डॉलर शॉप, आई थिंक 300 या 380 समथिंग, लाइक इस तरह की जो है इनकी चीज़ें थी। लेकिन आप इनके शो पीसेस चेक करें, मतलब बहुत अच्छे मुझे तो लगे। ये शॉप जो है यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे जो है वो डेकोरेशन, हाँ 280 में थी इसकी प्राइसेस आप लोगों के सामने, लेकिन बहुत अच्छी यहाँ पर जो है मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी। और ये जो है फिर हम ये उसी वाले स्क्वायर मॉल में चले गए। मुझे इस तरह के कुछ रिस्ट बैंड्स जो हैं वो चाहिए थे, क्योंकि मुझे बहुत ही क्यूट लगे। यहाँ पर वैसे प्राइसेस ज़्यादा हैं, अगर आप आम किसी और मार्केट से ले तो आपको थोड़े से लेस प्राइस में जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग इस साइड पर आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए, और ये लिखा हुआ था फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल, तो इसकी भी मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लें। और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर खाना खाने के लिए, क्योंकि आपने जितना मर्ज़ी खाया हो लेकिन जब आप बाहर आते हैं ना तो फिर आपको जो है वो कुछ ना कुछ खाने का जो है वो दिल कर ही जाता है। आपके कुछ ना कुछ जो है वो खुशबुएं ऐसी आ रही होती है। और सेकंड मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं जो ना बड़ा ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ। और काफ़ी टाइम पहले यहाँ की बिरयानी मेरी बड़ी फेवरेट हुआ करती थी, तो वही समझ के मैंने यहाँ से बिरयानी मंगा ली। लेकिन ऑनेस्टली उस लेवल की नहीं थी जैसी कि बहुत पहले जो है वो हुआ करती थी, और बस सो थी, मतलब खा ली, मज़ा आ गया, बुरा नहीं कहना चाहिए, बुरी नहीं थी, लेकिन जैसा मैं कभी पहले यहाँ पे टेस्ट आके खाया करती थी वो शायद थी स्टूडेंट बिरयानी। तो वो बस मुझे सो ही लगी बिरयानी, तो मैंने तो इतनी ज़्यादा ख़ास शौक से खाई नहीं। फिर मैंने अपने लिए जो है वो बर्गर हम लोगों ने मंगवा लिए। और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर हाइपर स्टार में, और यहाँ पर जो है हम लोगों ने सोचा इसको एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पर अभी मैं एक्सप्लोर कर ही रही थी तो बस जी घर के जो मर्द हैं उन्होंने शोर डाल दिया, बस जी चलने 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 निकले। और यहाँ से फिर जो है हम लोग थोड़ी देर के बाद ही चले गए थे। लेकिन ये भी बहुत अच्छा, हाइपर स्टार में भी मैं बहुत टाइम के बाद जो हूँ वो आई हूँ, लेकिन बड़ी अच्छी यहाँ पर भी जो है वो चीज़ें थी। क्रॉकरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये वाला सेट जो है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, मतलब बहुत खूबसूरत जो है ये सेट था। बाकी पिंक वाला भी बहुत अच्छा था, लेकिन ब्लैक और गोल्डन जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्यारा है और मज़े का है। और अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर बच्चों ने जो है वो प्लेन पिज़्ज़ा खाना था। अभी वहाँ से खा पी के आए हैं, लेकिन ये थोड़ी देर बाद इन्होंने पिज़्ज़ा की फरमाइश कर दी, क्योंकि रायन को इतनी गंदी आदत हो गई है ना डेली पिज़्ज़ा खाने की। तो उसके लिए स्पेशल यहाँ पर जो है जी हम लोगों ने अब दोबारा से, ये भी तकरीबन रात को 2-2:30 बजे का टाइम है, इसको जैसे ही घड़ी में 2 से 2:30 या 3 का टाइम होता है ना, इसका दिल बस पिज़्ज़े को जो है वो करना शुरू हो जाता है। तो अभी जो है हमारे घर में ऐसा लग रहा है जैसे दिन है, लेकिन ये रात लेट नाइट का टाइम है। अभी भाई आया था लेट, और आते साथ इसने कहा कि मामू मुझे लेके जाए, मुझे पिज़्ज़ा जो है वो दिला के लाए, मैंने पिज़्ज़ा खाना है। और अभी यहाँ पर हम लोग जो है वो पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। और आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा मेरी वीडियो को। और अब से इंशाल्लाह ताला मैं अगेन कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर हो जाऊँ, और मैं अच्छे मज़े के रेगुलर जो व्लॉग्स हैं वो डाला करूँ, तो आप लोगों ने जो है वो ज़रूर देखने। और उसके बाद एक और अच्छी जो मैंने बात की ना, वो मैंने ये किया है काम कि मैंने आते साथ अपने बच्चों को जो है ना यहाँ पर सुपारा पढ़ने डाल दिया है। क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते थे लोगों के कि आपके बच्चे सुपारा पढ़ने नहीं जाते हैं, तो तब वो छोटे थे, अभी भी छोटे हैं, लेकिन अभी जो है ना मैंने सोचा कि इनकी बेस बन जाए। फिर ये जिस टीचर से जो है अभी सुपारा पढ़ रहे हैं, यही इनको बाद में जब ये यूएस से वापस चले जाएंगे तो फिर यही इनको जो है ना वो ऑनलाइन पढ़ा दिया करेगी। इससे ये होगा कि बच्चों को अभी यहाँ की टीचर की जो ज़ुबान है ना वो समझ में आ जाएगी, उनका पढ़ाना समझ में पहले आ जाएगा। मतलब अभी मैं यहाँ पे हूँ 3-4 महीने, तो ये मज़ीद जो है ना उससे कुछ लर्न कर लेंगे। फिर जब ये यूएस से जाएंगे ना तो फिर इनको रहेगी बहुत ज़्यादा आसानी। इसीलिए अभी यहाँ पर जो है ना इसको मैंने सुपारा पढ़ने डाल दिया। और ईशाल जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उसको जो है वो सुपारे वाली ने खुद ही कह दी ये भी बहुत ज़्यादा छोटी है और ये रोती ही रहती है, और इसको भी ना डाले क्योंकि जस्ट 3 इयर्स की है।
तो उसने कहा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो फिर अभी ये बहुत छोटी है और अभी इसको समझ भी नहीं आती है, पढ़ना भी नहीं आता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसको बिल्कुल ही ज़ुबान नहीं आती, इसको टोटली जो है वो इंग्लिश ही सिर्फ आती है, उर्दू जो है वो ना उसको समझ आती है ना उसको बोलनी आती है। तो फिर वो कहती है तो लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, साथ में बच्ची बहुत ज़्यादा जो है वो छोटी है अभी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि शाल को जो है हम नहीं डालते, और अभी हम लोग जो है वो वापस आ चुके हैं अपने घर पे। और बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और साथ ही में यहाँ पर ये थोड़े से हम लोगों ने रात में जो है वो पॉपकॉर्न्स बना लिए थे। बार बार मैं समझती हूँ व्लॉग मेरा एंड होने लगा, लेकिन जो है वो कोई ना कोई क्लिप आ जाता है। तो खैर ये सच पॉपकॉर्न जो है ये कैरमल वाले मेरी भाभी ने खुद घर पे बनाए थे, और इतने मज़े के मतलब बने थे। उसने कहा आपने कैरमल पॉपकॉर्न खाने हैं, तो मुझे लगा शायद कोई पैकेट होगा, मैंने कहा हाँ ले आओ। तो जब देखा तो वो घर में फ्रेश बना के लाई थी, और जैसे उसने बनाया तो उसने कहा इसको ज़रा ठंडा होने दें। फिर ये इतने मज़े के लगे कि वाकई में यार मतलब मज़ा आ गया। कैरमल पॉपकॉर्न जो है वो घर में भी बन सकते हैं। अब जब मैं यूएस से वापस आऊँगी फिर मैं कैरमल पॉपकॉर्न जो हूँ वो अपने घर में खुद बनाऊंगी विद कैरमल सिरप, और होप सो कि अच्छे ही बनेंगे। और उसके बाद रात में जो है यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा सुहाना और मज़े का था। और अभी हम लोग जो है यहाँ पर टेरिस पे बैठे हुए थे। और बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो इनको ज़रूर लाइक किया करें। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी करें मुझे फॉलो। अब दे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।